काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सत्य और विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता। अगर कभी काशी जाओ और गंगा किनारे बैठो तो ध्यान से सुनना। हो सकता है दूर से शिव की मस्त हंसी सुनाई दे, जैसे वह कह रहे हों, काशी तो मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। काशी की भूमि को हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर महसूस करता है। यह एक ऐसी नगरी है जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों का आभास होता है। यहाँ की हवा में ऐसा कुछ खास है जो आत्मा को जागृत करता है और व्यक्ति को जीवन के परम सत्य की ओर अग्रसर करता है। अनेक साधक, भक्त और शोधकर्ता काशी की रहस्यमय शक्तियों का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। हर कोई इस भूमि में कुछ विशेष पाता है जो अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलता। यही कारण है कि काशी को तपस्या की भूमि भी कहा जाता है। काशी की अद्भुतता का एक और पहलू यह है कि इसे शिव ने स्वयं अपनी शक्ति से प्रतिष्ठित किया था। यह वह दिन था जब शिव ने त्रिशूल के एक झंकार से काशी की भूमि को पवित्र किया। कहते हैं कि काशी के पहले महायज्ञ में शिव ने खुद अपने दिव्य त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया और तभी से काशी को मोक्ष की भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ। उस दिन शिव ने कहा था, जो भी व्यक्ति इस भूमि पर आएगा और सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। काशी में जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा, वह मेरी शरण में जाएगा। यह वचन काशी के हर गली, हर मंदिर और हर घाट में गूंजता है। काशी की यह शक्ति और दिव्यता आज भी बनी हुई है। काशी की भूमि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नया सिखाती है। यहाँ हर गली, हर रास्ता और हर मंदिर जीवन के किसी न किसी पहलू का प्रतीक है। काशी का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यहाँ का हर इंसान शांति की ओर बढ़ता है और अपने भीतर की आस्था और विश्वास को पाता है। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। काशी की हर यात्रा आत्मा की गहरी यात्रा होती है, जहाँ व्यक्ति को अपने जीवन के असली अर्थ का बोध होता है। शिव के इस दिव्य धाम काशी में हम सभी को यह सिखाया जाता है कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, न कि समाप्ति। काशी में मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति शिव के साथ समाहित हो जाता है और फिर वह अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। जब तक तुम अपने अंदर की शांति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम मोक्ष के रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। काशी में आकर तुम आत्मा की गहराई को महसूस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हर कदम में एक नया ज्ञान छुपा हुआ है। अंत में काशी का असली संदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की यात्रा है और यह यात्रा केवल सत्य, भक्ति और प्रेम से पूरी होती है। काशी में आने से हर व्यक्ति को यह समझ में आता है कि जीवन और मृत्यु का कोई स्थिर रूप नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर कार्य में सत्य और प्रेम को देखता है, वही काशी में सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी के मंदिर, घाट और गंगा के किनारे हर व्यक्ति को यही सिखाते हैं कि अगर हम जीवन में शुद्ध हों, तो मृत्यु का कोई डर नहीं होता। काशी में शिव की लीला अनंत है। यहाँ हर गली, हर घाट और हर मंदिर अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों के बीच एक और चमत्कार की चर्चा काशी वासियों में हमेशा होती है। कहते हैं, काशी में एक अदृश्य शिव मंदिर भी है जो केवल उन भक्तों को प्रकट होता है जिनकी आत्मा शिव से पूर्णतः जुड़ी हुई है। यह मंदिर मुक्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह मंदिर शिव ने स्वयं बनाया था। जब पृथ्वी पर असत्य, अहंकार और अज्ञान बढ़ने लगा, तो शिव ने कहा था, मैं यहाँ एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जहाँ केवल सत्य और भक्ति का निवास होगा। ये स्थान हर उस आत्मा को मुक्ति देगा जो सच्चे मन से इसे खोजेगी। लेकिन इस मंदिर को केवल वही देख सकता था जिसने अपना जीवन सत्य, भक्ति और सेवा को समर्पित कर दिया हो। काशी वासियों का मानना है कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर हर उस व्यक्ति को दिखाई देगा जो अपने जीवन को भक्ति, सच्चाई और सेवा के लिए समर्पित करता है। शिव को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं। शिव तो हर आत्मा के भीतर हैं। उन्हें केवल अपनी भक्ति और कर्म से जागृत करना होता है। शिव केवल अपने विशेष भक्तों के नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हैं जो अपने जीवन में उन्हें महसूस करना चाहता है। काशी का महत्व केवल पूजा में नहीं,
बल्कि यह समझने में है कि यहाँ हर व्यक्ति अपनी आत्मा का शिव से जुड़ाव महसूस करता है। हर शिव भक्त जो गंगा में डुबकी लगाता है केवल अपने पाप धोने नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने आता है। जीवन में संकट आएंगे, लेकिन जब तक विश्वास और कर्म है तब तक हर कठिनाई का हल होगा। तो जब भी काशी जाएं, गंगा किनारे बैठकर यह महसूस करें कि शिव और गंगा केवल काशी में नहीं बल्कि हर उस जगह है जहां भक्ति, कर्म और प्रेम है। काशी न केवल एक धार्मिक नगरी है बल्कि यह एक प्रेरणा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति गंगा की लहरों और शिव की आभा में अपने जीवन को बदलने की ताकत पाता है। जब आप काशी में गंगा किनारे खड़े होकर हर हर महादेव का जय घोष करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे शिव खुद आपके कानों में कह रहे हों, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। काशी, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, एक ऐसी नगरी है जहां जीवन और मृत्यु का संतुलन बेमिसाल होता है। यहाँ हर इंसान को यह आभास होता है कि मृत्यु के बाद एक और यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा आत्मा की, जो परम सत्य और ईश्वर के साथ मिलन की ओर बढ़ती है। लेकिन काशी का यह अद्भुत रहस्य तब प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में इस नगरी में आता है। काशी एक ऐसी जगह है जहां समय और आत्मा का माप बिल्कुल अलग है। यह वह भूमि है जहां आत्मा हर जन्म, कर्म और संस्कार से मुक्त होती है। और इस नगरी में मृत्यु केवल शरीर का नाश नहीं बल्कि आत्मा की असली यात्रा की शुरुआत है। काशी केवल एक भूमि नहीं, यह एक ब्रह्मांड है जहां आत्मा अपने परम उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है। असली यात्रा न केवल देह की यात्रा है बल्कि आत्मा की भी यात्रा है। इस यात्रा में मृत्यु का कोई स्थान नहीं, केवल आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का स्थान है। काशी का संदेश यह है कि जीवन और मृत्यु केवल एक दूसरे के पहलू हैं। जीवन में यदि सही मार्ग पर चलें तो मृत्यु एक नया आरंभ होती है। काशी में समय की अवधारणा टूट जाती है। यहाँ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मृत्यु केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा के उत्कर्ष के रूप में होती है। काशी हमें यह सिखाती है कि शिव का असली साक्षात्कार शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। शिव के साक्षात्कार का मार्ग वही है जो अपने जीवन के हर कर्म में ईमानदारी और भक्ति से चलता है। जो अपने भीतर की गहराई को समझता है वही परम सत्य को पहचानता है। जीवन के हर अनुभव में शिव का दर्शन है। यदि हम उसे महसूस करने की साधना करें तो काशी, जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं, जहां जीवन और मृत्यु की परिभाषाएं बदल जाती हैं, यह भूमि हमेशा हमें यह याद दिलाती है कि आत्मा का परम लक्ष्य सच्चाई, प्रेम और शांति की ओर बढ़ना है। और जब हम काशी की गलियों में चलते हैं, गंगा के घाटों पर बैठते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि काशी न केवल भूतकाल की नगरी है बल्कि भविष्य की यात्रा का भी मार्गदर्शन है। काशी की नगरी में हर आस्था और भक्ति की गहराई एक नई कहानी छुपाए हुए होती है। यह भूमि मृत्यु से परे एक अद्वितीय यात्रा का प्रतीक है जहां हर आत्मा को आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलता है। काशी में मृत्यु केवल शरीर का त्याग नहीं बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत होती है। काशी में मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में होता है। यहाँ जो आत्मा अपने कर्मों से शुद्ध होती है वह मृत्यु के बाद भी शिव के संग मिलती है। यहाँ मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का खत्म होना नहीं है। काशी में आत्मा को इस जीवन से परे एक नई दिशा मिलती है जो मृत्यु के पार एक सत्य और प्रेम की ओर बढ़ती है। गंगा का हर प्रवाह शिव की अद्वितीय ऊर्जा से अभिभूत है। काशी में मोक्ष के लिए तुम्हें मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। जब तुम हर कर्म को भक्ति और सत्य से करते हो तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती जाती है और यही असली मोक्ष है। मोक्ष केवल एक स्थान या समय का विषय नहीं बल्कि यह एक स्थायी परिवर्तन है जो आत्मा के सत्य और परमात्मा के साथ जुड़ने पर प्राप्त होता है। काशी में मोक्ष किसी विशेष दिन, स्थान या स्थिति पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह हर उस क्षण में होता है जब एक व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। काशी का सच्चा संदेश यही है कि जीवन की यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। यह नगरी हमें बताती है कि मृत्यु के बाद की यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की है और काशी हमें इस सत्य का एहसास कराती है।
यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने का अवसर मिलता है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में प्राप्त किया जा सकता है। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ। जय गंगा मैया।